बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं मोहम्मद हारून शिनवारी हूँ। नाज़रीन कराम, कल इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात तुर्की और शाम के अंदर पेश आया है। तुर्की और शाम के अंदर मुसलसल 3 ज़िलज़िले आए हैं जिन ज़िलज़िलों ने इंतहाई तबाही की है तुर्की और शाम के अंदर। पहले ज़िलज़िला 7.8 की शिद्दत से आई थी, दूसरे 7.6 और तीसरे 7.4 की शिद्दत से। इस ज़िलज़िले की 3 दिन पहले डच के साइंटिस्ट ने एक पेशगोई की थी, प्रेडिक्शन की थी कि शाम और तुर्किया के अंदर ये ज़िलज़िले आ सकते हैं। इससे एक ही दिन पहले डच की साइंटिस्ट ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की नाम भी लिया था कि यहाँ पर भी ये ज़िलज़िले आ सकते हैं। इसके बाद पाकिस्तान के लोगों में इंतहाई खौफ जो है वो फैला हुआ है। क्या इस बात में कितनी सदाकत है कि ये ज़िलज़िले की जो है प्रोडक्शन है वो पहले से कोई दे सकता है? आइए उनसे बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ज़लज़लों के कई सारे वजूहात होते हैं। उसकी एक वजह जो है वो वोल्केनिक इरप्शन है। जब लावा जो है बहुत टेरिफिक स्पीड से निकलता है तो उसकी वजह से जो है अर्थ की वाइब्रेशन होती हैं। एक वजह तो इसकी ये है, लेकिन पाकिस्तान में कोई एक्टिव वोल्केनो नहीं है। इसके अलावा जो है इसकी वजह जो है हमारे इस रीजन में जो ज़लज़ले आते हैं वो जो है स्ट्रक्चरल डिफॉर्मेशन हम इसको कहते हैं, फॉल्ट की रप्चरिंग हम इसको कहते हैं, उसकी वजह से जो है ज़लज़ले आते हैं। जैसे पाकिस्तान में 2005 में जो ज़लज़ला आया था उसकी मेन वजह जो है वो बाग बालाकोट फॉल्ट लाइन जो है तकरीबन जो है 80 किलोमीटर था, इट वाज रप्चर्ड, और उसकी वजह से 7.6 रिक्टर स्केल का जो है वो अर्थक्वेक आया था और तकरीबन जो है 1 लाख के करीब लोग जो है उसमें शहीद हुए थे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि दुनिया में जो है बहुत सारे फॉल्ट लाइंस हैं, साथ ही जो है बहुत सारे जो है टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। तो ये एक्चुअली इनके वीक जोन्स होते हैं जहाँ पे जो है डिफॉर्मेशन होती हैं, तो वहाँ पे जो है ज़लज़ले आते हैं। बल्कि इनकी तादाद इससे भी ज़्यादा है, छोटे बड़े मिला के जो है कई सारे ज़लज़ले जो है डेली बेसिस पे आते हैं। जो इन्फॉर्मेशन जो है सीज़मोलॉजिस्ट, इसको सीज़मोलॉजिस्ट कहते हैं, या अर्थक्वेक साइंटिस्ट जो होते हैं वो बेसिकली जो है वो एस्टिमेशन जस्ट करते हैं। नोबडी कैन प्रेडिक्ट अर्थक्वेक। 1 मिनट से ज़्यादा जो है आप प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते हैं, ये इतना मुश्किल काम है। पॉसिबिलिटीज़ कह सकते हैं और प्रेडिक्शन जो है ये जो है बिल्कुल आप नहीं कर सकते हैं। जैसे जो है मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं ताइवान में था, तो तैपैक इसकी कैपिटल है, तो वहाँ पे हम थे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमारे साथ जो सिस्टम है पूरी दुनिया से सबसे एडवांस हैं और सिर्फ 30 सेकंड्स पहले जो है हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो 30 सेकंड्स वो कह रहे थे कि यूएस वालों के पास जो है वो 25 सेकंड्स का है, हमारे पास 30 सेकंड्स का है। तो आप अंदाज़ा कर ले कि 30 सेकंड ये कुछ भी नहीं है अवेयरनेस के लिए। आप बिल्डिंग से बाहर निकल भी नहीं सकते। तो मतलब ये है कि प्रेडिक्शन जो है बहुत मुश्किल है, और ये जो है अभी तक ऐसी आपके साथ कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई टूल, कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि आप जो है अर्थक्वेक को इतनी अर्ली जो है आप प्रेडिक्ट कर सकें। और अर्थक्वेक जो है वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन ये बिल्डिंग जो है हमें नुकसान पहुंचाता है। तो मतलब ये है कि अर्थक्वेक की वजह से बिल्डिंग गिर जाते हैं, और बिल्डिंग में जो है ज़ाहिरी बात है इंसान रहते हैं, तो इंसान उस पर फंस जाते हैं, तो बिल्डिंग कोलैप्स जो है दिस इज़ द मेजर कॉज ऑफ दिस ह्यूज कैजुअल्टीज़। पाकिस्तानियों के लिए मेरा मैसेज ये है कि 2005 अर्थक्वेक के बाद जो है नेशनल हाउसिंग अथॉरिटी ने बिल्डिंग बायलॉज एंड बिल्डिंग कोड्स बनाए हैं। तो मेरी तरफ से मैसेज ये होगा कि जब भी आप जो है घर बनाते हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं, तो आपको चाहिए कि आप जो है गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग बायलॉज और बिल्डिंग कोड्स हैं मुख्तलिफ़ रीजन्स के लिए मुख्तलिफ हैं। जैसे बिल्डिंग कोड्स और बिल्डिंग बायलॉज जो है वो क्वेटा के लिए बनाए गए थे 30s में ब्रिटिश के दौर में। तो उस वक्त जो है उनको बैन किया गया था कि आप डबल स्टोरी से ज़्यादा जो है अपार्टमेंट बिल्डिंग या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं बना सकते।
تو اسی کو بیس بناتے ہوئے پورے کنٹری کے لیے، پورے کنٹری کو سب سے پہلے مختلف زونز میں ڈیوائیڈ کیا گیا، پھر ہر زون کے لیے جو ہے بلڈنگ بائی لاز اینڈ بلڈنگ کوڈز ہیں. تو پاکستانیوں کو میری طرف سے یہ جو ہے ایک سجیشن ہے کہ جب بھی آپ گھر بنائیں، کوئی بلڈنگ بنائیں، کوئی اسٹرکچر بنائیں، تو آپ یہ بلڈنگ کوڈز اور بلڈنگ بائی لاز کو فالو کریں اور اسی کو بیس بنا کے آپ لوگوں نے بلڈنگ بنانا ہے. جو ارتھ کوئک آیا ہے ٹرکی میں، تو وہاں پہ بھی سب سے پرانے بلڈنگز جہاں کہیں بھی تھے تو وہ سارے کے سارے کولیپس ہوئے ہیں. بھی آپ بلڈنگ بنائیں تو اس میں ایمرجنسی ایگزٹ ہونی چاہیے. ہمارے ہاں یہ سسٹم نہیں ہے. آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ ابھی ارتھ کوئک آئے گا. یہ آپ جو ہے از بیونڈ دی کیرنگ کیپیسٹی آف دی سائنٹسٹ، جیولوجسٹ اور ساتھ ہی جو ہے سیسمولوجسٹ. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ آپ اپنے پریشر ابزارو کیا ہے، کسی وقت بھی یہ ریلیز ہو سکتے ہیں. یہ کسی وقت بھی کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ 1 منٹ بھی ہو سکتا ہے اور 1000 سال بھی ہو سکتے ہیں. تھینک یو. دیکھیے جی، میں تو زلزلے جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں تو سائنٹسٹ ہے، اب اس پریڈکٹس پر تو میں بلیو ذاتی طور پر نہیں کر سکتا، کیونکہ زلزلے میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف اللہ کو پتہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جب مطلب مرضی ہوتی ہے وہ زلزلہ لاتے ہیں، جب مرضی نہیں ہوتے وہ سب کچھ اسی کی مرضی سے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں. ابھی جو ہے نا دنیا نے بہت زیادہ ترقی کی ہے، سائنس نے بہت ترقی کیا ہے، تو جو انہوں نے جو مفروضہ پیش کیا ہے کہ بھائی ایسا ہو سکتا ہے تو ہو بھی سکتا ہے. میں تو نہیں اس کے ساتھ ایگری میں نہیں کرتا، کیونکہ یہ سب ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے اور ہمیں اپنے اعمال ٹھیک کرنے چاہیے. اور مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کہ جو بھی حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. تو ہمیں فوکس اسی پہ کرنا چاہیے کہ اپنے اعمال میں درستگی لائیں. میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ کل سائنٹسٹوں نے جو کہا ہے، کیونکہ سائنٹسٹوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے اس پر، تو اس کے بعد اس تحقیق کے بعد انہوں نے یہ بات کہی ہے. جی دیکھیں، اس بات سے کوئی بھی ایگری نہیں کرے گا، کیونکہ ارتھ کوئک کو پریڈکٹ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے. یہ اللہ کے کام ہے، جب تک اللہ نہیں چاہتا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ابھی تک جو بھی ڈیوائس بنے ہیں وہ صرف آپ کو اتنا بتا سکتے ہیں کہ 1 منٹ پہلے بتائیں گے آپ کو کہ ابھی زلزلہ کتنی شدت سے آئے گا یا اس کی ڈائریکشن کیا ہوگی. اس سے زیادہ کوئی بھی ڈیوائس آپ کو کچھ بھی نہیں بتا سکتا ہے. جی بالکل. کچھ لوگ اس کو ہمارے اعمال کا نتیجہ سمجھتے ہیں، تو کچھ لوگ اس کو سائنس دانوں کی پریڈکشن کو صحیح سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سائنسدانوں نے انتہائی محنت کی ہے، اس کے بعد انہوں نے یہ پریڈکشن دی ہوگی. جی